चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ अल्लाह के फजल व करम से। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। और ये व्लॉग है ईद का, जहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने फुल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का मैंने ईद के दिन क्या किया। मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सूरह जुमा पढ़ रही थी। ये देखें बाहर का सुबह 4:30 बजे का नज़ारा, कितनी खामोशी है, देखें कितना सन्नाटा है, ये देखें। और ये था कि सुबह का टाइम था तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है ये। तो मैं जल्दी से उठ के फिर सारी तैयारी कर रही थी मैं, ताकि जल्द से जल्द सब काम हो जाए। और मेन बात ये थी कि बच्चों की स्कूल भी थी। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर लेट गई थी और फिर उसके बाद जब मैं उठी 7:30 बजे। ये देखें, ये 7:30 बजे का नज़ारा है। देखें कितना डिफरेंस हो जाता है जब दुनिया सो रही होती है और उसके बाद में जब दुनिया जाग गई होती है। तो देखें, और इस दिन ईद वाले दिन जो है वो मिशाल और रमीन दोनों की स्कूल थी। जाहिर सी बात है कि जैसे ये यूके है तो आप लोगों को पता ही है कि ये यहाँ पर इधर बैंक हॉलीडे नहीं होती। तो मिशाल की स्कूल में आज जो था वो सिविल यूनिफॉर्म में था और मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो वो कह रही थी मम्मा ये इसकी क्लिपिंग ले लीजिए, उसको ये बड़ा पसंद आता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त था, सुबह सुबह का टाइम, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, जैसे कि मैंने कहा चलें जी आज ईद का भी दिन है और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम। और वो स्कूल जाने के लिए रेडी थी, कह दी नहीं मैंने आज नहीं जाना, बस रेडी हो गई। तो जैसे ही मैंने कहा कि आज आपने सिविल में जाना है, यानी आपने स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनना, तो बड़ी जल्दी जल्दी तैयार होके बस स्कूल पहुंच गई थी मैं। फिर उसके बाद में मिशाल को छोड़ करके और फिर मैं आ गई थी घर पे। फिर उसके बाद में जो है मैंने अब नाश्ता किया अपना और रामीन को भी उसका नाश्ता दिया, वो भी उठ गई हुई थी। और मोस्टली ये होता है कि रामीन जो है वो सुबह उठ जाती है तो मैं उसको फीडर दे के मैं चली जाती हूँ स्कूल विशाल को लेके, और फिर उसके बाद में आने के बाद में उसको मैं नाश्ता दे देती हूँ। तो फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करती होती है। रामीन को ब्रेकफास्ट देने के बाद में जो है मैं निकालने लगी थी अपना ईद का सूट। अब आप लोगों को भी पता है कि लेडीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पूरा वार्डरोब भरा रहेगा लेकिन वो कहेंगी कि भाई हमारे पास तो कपड़े नहीं हैं। खैर मेरे पास में 2 एक्स्ट्रा सूट रखे हुए थे। मोस्टली ये होता है कि हर साल जो है हमारी ईदी जो है वो इंडिया से आती है, अम्मी भेजती होती हैं, लेकिन इस बार कुरियर वाले की वजह से थोड़ा सा वो हो गया डीले। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, वैसे भी मेरे पास में ये 2 सूट जो हैं वो रखे हुए थे, तो इस वजह से तो मैंने कहा चले मैं यही पहन लूँगी। तो जो येलो वाला जो था वो मैंने नमाज के लिए पहना हुआ था, और फिर उसके बाद जो है ये वाला ब्लू वाला सूट जो है, ये नेवी ब्लू सूट जो है, ये मैंने नमाज के बाद पहना हुआ था। ये देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, ये पूरे धागे का काम एम्ब्रॉयडरी तौर पे किया गया है। और ये हस्बैंड ले आए थे मेरे लिए ना, तो मैंने कहा देखें कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे नेवी ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और येलो कलर तो इसलिए मैंने पहन लिया, सुबह का टाइम था, मैंने कहा बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने कहा चलें कॉटन भी है और बड़ा ज़बरदस्त सा है। और वाइट शलवार के साथ में हम जैसे कि कुर्ता शलवार जो है वो नमाज के लिए पहन लें तो क्या ही बात है। मैंने सुबह ही सुबह जल्दी से ना जो है दही बड़े, शीरकुरमा और यखनी पुलाव जो है वो मैंने सुबह ही बना लिया था। मुझे असल में बिल्कुल भी याद ना रहा, मैंने वीडियो बनाई ही नहीं किसी की भी, बस मैंने सोचा जल्दी से जल्दी मैं काम ख़त्म करूं क्योंकि फिर मुझे बच्चों को भी लाने जाना था और फिर उसके बाद में जो है सारी तैयारी भी करनी थी। तो ये देखें जी, बस हमारी छोटी सी एक तो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस ये जल्दी जल्दी मैंने सुबह का सारा काम, यानी मैंने 10 बजे तक सारा काम निपटा दिया हुआ था। ये देखें मेरा सारा पुलाव भी बन गया है, यखनी पुलाव, और घर की सफाई वगैरह भी हो गई, ये हस्बैंड के कमरे की है। और फिर उसके बाद में ये देखें
पूरी सफाई मैंने एक दिन पहले भी कर ली थी सारी डस्टिंग वगैरह, तो मुझे कोई चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़ी। तो और ये देखें, ये जो बेडशीट है ये मैं ले आई थी प्राइमार्क होम से। ये देखें कितनी अच्छी है ये, और 12 पाउंड में। और आपको क्या चाहिए। और जिंदाबाद मुबशर मुहतरम, स्वाद ही आ गया। अच्छा बना। ओ क्या बात, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। दोपहर के खाने के बाद जो है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम है, और दोपहर तक का तो बिल्कुल गर्मी हो गई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम सिटी रोड पर आएंगे। यहाँ पे टोटल देसी माहौल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे घर से दूर है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं हस्बैंड हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी वगैरह पार्क की, और हम लोग जो है शाम में थोड़ा सा घूम फिर के, जैसे 6 बजे के टाइम जो है, फिर हम लोग जो है रेस्टोरेंट में चले गए थे। हस्बैंड ने कहा चले भूख लग रही है, अब खाना शाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है दोपहर में हम लोगों ने बहुत जल्दी खाना खाया हुआ था। तो बस बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो हमने फिर ऑर्डर किया, जैसे चिकन पकोड़ा और फ़िश फ्राई थी। ये देखें कितने मज़ेदार, और इनका जो मिर्ची कुज़ीन वालों का जो ये रेसिपीज़ और इनकी जो डिशेस होती हैं ना, इतनी मज़ेदार होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस हमने खूब मज़े से खाया। फिर उसके बाद हस्बैंड कहने लगे चले, मैं काफ़ी टाइम से जो है कहते हैं कैसपास में जाने का था। कैसपास हमारे यहाँ पे एक डेज़र्ट रेस्टोरेंट है, तो वो बहुत अच्छा, वहाँ पे सारा कुछ मिलता है, जैसे आइसक्रीम्स हैं और यानी टोटल एवरीथिंग, वॉफल्स हैं, और इतना मज़ेदार मिलता है। मैं और हस्बैंड जब हम लोग इस कंट्री में आए तो हस्बैंड कहने लगे जब से मैं आया हूँ मैं भी नहीं गया। तो मैंने कहा मैं भी नहीं गई हूँ, तो चलें हम साथ में। फिर तो हम कितने साल के बाद जैसे हम फिर इस रेस्टोरेंट में आए हैं, और फिर खूब मज़े किए। बच्चों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया था, मैंने भी आइसक्रीम ऑर्डर किया, और हस्बैंड ने वॉफल लिया। तो इतना मज़ेदार, और इनका एम्बियंस वगैरह भी इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा था। जैसे ये देखें, रामीन ने जो है वो स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी, मिशाल ने मैंगो वनीला, मैंने ना टोटल मिक्स ट्रॉपिकल फ्रूट्स वाला मंगाया था, और हस्बैंड ने जो है ये मंगाया था उन्होंने वॉफ़ल। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त वाला था। और ये देखें, ये वॉफ़ल के साथ में आइसक्रीम आई थी ब्लू वाली, बबल गम था इसका नाम। तो सब ने बड़ा इंजॉय किया, और हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो हमने खूब ज़्यादा मज़ेदार सा मज़ा किया। अब आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ईद के दिन क्या क्या किया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कोई वीडियो के ऊपर फीडबैक देते हैं, या कुछ भी अच्छा सा कमेंट करते हैं। तो ये देखें, फिर उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा घूमते फिरते रहे काफ़ी टाइम तक। फिर 1 घंटे के बाद जो है हस्बैंड कहने लगे चाय की तलब लग रही है बेगम, तो चाय पीने चलें। चाय पीने के लिए फिर हम लोग चाय वाला में आ गए थे। ये हमारी फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना कि, और चाय भी बहुत मज़ेदार मिलती है। तो पूरा दिन जो है वो इसी तरीके से ईद का चला गया हमारा। और जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं, हस्बैंड, हमारी फैमिली है। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन गुजर गया। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक बार फिर से ईद मुबारक आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।